मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग के अंतर्गत कल मैंने आप सबसे सम्यक संकल्प के बारे में कुछ बातें की थी और मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली इस पर आप सब ने अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ सोचा जरूर होगा। और खासकर जब भी मैं आपसे कहता हूं कि आपने सोचा जरूर होगा, तो इस बात का खासकर ध्यान रखें कि जो आपका सोचना होना चाहिए वो केवल अपने ही स्तर तक होना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि अपने ही बारे में होना चाहिए। देखिए, हम सबके पास जीवन की अपनी अपनी प्रयोगशालाएं हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, हम जो भी काम कर रहे हैं, ये एक प्रकार का लाइफ लैब है। हम अपने को ही एक संपूर्ण प्रयोगशाला मान करके जब जीवन के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो बहुत से सूत्र अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। ये बात अलग है कि जो हम सोच रहे हैं वही सब कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आप ये मान करके चलिए कि आप, मैं या कोई भी थर्ड पर्सन जो भी है, वो कहीं ना कहीं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसा आपको करना चाहिए। अब आज मैं अगले मार्ग की बात कर रहा हूं और वह है सम्यक वाक। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, मैं जो इसकी व्याख्या कर रहा हूं वह अपने स्तर पर कर रहा हूं। अगर आप इसे बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर जाकर के, या जो गौतम बुद्ध के जो वास्तव में सिद्धांत रहे उनके आधार पर जाकर के परखने लगेंगे, तो हो सकता है कि मामला गड़बड़ हो जाए। लेकिन मैं जो व्याख्या कर रहा हूं ये अव्यावहारिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये व्यावहारिक है। इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने रखने का साहस जुटा पा रहा हूं। तो दोस्तों, अगला जो सम्यक है, तीसरा, वह है सम्यक वाक। वाक का मतलब है बोलना। इसे आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति। अब आप देखिए, हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने शुरुआत की थी सम्यक दृष्टि से, जिसे मैंने विचार कहा है। आपके दिमाग में एक विचार आया कि मुझे ये करना है। ढेर सारे विचार आए कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। और सेकेंड स्टेज पर आकर के आपने उसमें से कुछ के लिए संकल्प ले लिया, दो तीन के लिए संकल्प ले लिया, और जब आप देखेंगे कि फिर धीरे धीरे संकल्प कम होते चले जाते हैं और एक पर टिक जाता है, तो आपने फैसला किया कि नहीं नहीं, अब मुझे तो डॉक्टर बनना है, या मुझे तो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, मुझे आईएएस अफसर बनना है। कोई भी आपने संकल्प ले लिया, यानी कि फैसला कर लिया। अब तीसरा है सम्यक वाक, यानी कि सम्यक अभिव्यक्ति। उस समय चूंकि बोलचाल के माध्यम से ही लोग अपने आप को अभिव्यक्त करते थे, तो ठीक है, उन्होंने वाक शब्द का प्रयोग किया और अच्छा शब्द है। आज आप लिख करके भी अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने आप को। तो दोस्तों, यहां जो अभिव्यक्ति है, जो वाक है, वो क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने फैसला किया कि मुझे आईएएस अफसर बनना है। चलिए, आप नहीं जानते कैसे बना जाता है, क्या बना जाता है, कोई भी नहीं जानता है पूरी तरह से। गांव और हमारी जो छोटी जगह के जो स्टूडेंट हैं, यंग जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी भले ही हो, लेकिन आपने फैसला कर लिया कि मुझे बनना है। मेरे साथ यही हुआ था कि फैसला कर लिया कि बन करके देखते हैं, और कुछ भी नहीं मालूम, एबीसीडी नहीं मालूम होता क्या है, कैसे होता है, लेकिन किसी को देखा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, अरे यार क्या शान है, क्या जिंदगी है, अपन भी कोशिश कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि अब इसके बारे में पता करेंगे कि भैया ये बना कैसे जाता है, इसके क्या क्या तरीके हैं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब पता करेंगे ना। बिना पता किए तो आप नहीं बन जाएंगे। आपने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको उसके बारे में जानकारियां जुटानी होंगी। अभी जानकारियां आप कैसे जुटाएंगे? उस समय की बात अगर हम करें, गौतम बुद्ध के समय की, जो आज से 2600, 2500, 2600 साल पुरानी बात है, तो सीधी सी बात है कि आप पूछेंगे, लोगों से जा जा करके पूछेंगे कि भैया ये बताओ कि ये कैसे बना जाता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, इसके तैयारी करने के लिए हम कहाँ जाएं, और इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम सफल हो जाएंगे, बन जाएंगे तो जिंदगी कैसी रहेगी। ढेर सारी चीजों के बारे में आप पूछेंगे। यहां जो सम्यक वाक कहा गया है, अगर मैं इसे विचारों से जोड़ करके देखूं तो यही होगा कि जो हमने संकल्प लिया है, हम अपने उस संकल्प के बारे में ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। लेकिन गौतम बुद्ध ने यहां जो वाक का प्रयोग किया है, डेफिनेटली वो व्यापक अर्थों में किया है।
व्यापक अर्थों में इस मायने में कि जब भी हम किसी के साथ बातचीत करें तो हमारी जो बातचीत है वो बहुत ग्रेसफुल होनी चाहिए, बहुत ही संतुलित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत गुस्से में हम बात कर रहे हैं या कुछ इस तरह से व्यंग की भाषा में बात कर रहे हैं कि सामने वाला उत्तेजित हो रहा है, हम उसे उकसा रहे हैं। लेकिन आप अगर मेरी वाली बात पर सोच करके देखिए कि मान लीजिए आप किसी से पूछने जाते हैं कि भैया आईएएस कैसे बना जाता है और आप उसे बदतमीजी से बात करते हैं, तो क्या वो आपकी बात का जवाब देगा? नहीं देगा ना, डांट के भगा देगा। इसका मतलब है कि विषय हमारे वही होने लगते हैं जो हमने संकल्प लिया है, यानी कि हमारे बातचीत का जो विषय होता है वो हमारे संकल्प के अनुकूल होता है। और बातचीत करने का जो तरीका होता है वो वह मूलतः बेसिकली सम्यक होता है, बिल्कुल सही होता है, संतुलित होता है। वह ऐसा होता है जिसकी अपेक्षा समाज करता है। तो दोस्तों, आज सम्यक वाक्य के बारे में बस इतना ही। कल फिर अगले मार्ग के बारे में बात करेंगे। फिर से मेरा अनुरोध है कि प्लीज मेरी बातों पर आप सब विचार जरूर करें। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।